लेकिन ऐसा बेटा पर धिक्कार है जो अपने माता पिता को छोड़ दे जिंदगी में। जब हमारा पत्नी छोड़ दिए, इंटर तक पढ़े हुए थे, हमारा घर पे एक राशन का दुकान, एक श्रृंगार के, तो उनको क्या चीज़ का कमी हो सकता है हमारे घर पे। अपनी पत्नी को सुन रहे हो जो 2 साल से अपने साथ में आई है, और जो हमारे बचपन से, जो बरसों से हमें पाल पोस के बड़ा किया, उसके बारे में नहीं सोच रहे हम, तो ये तो बेवकूफ़ी हुई ना। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कि बाप माँ को मारता है बेटा, जी। आज शादी करके लाया पुतोहू, उसको कल मारती है। नमस्कार, डीडी न्यूज़ बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी। आज बेहद ही खास टॉपिक पर चर्चा करने वाले बेहद ही खास विषय है। देखिए, एसडीएम ज्योति मौर्य का चर्चा चारों तरफ हो रहा था, चर्चा का बाजार काफ़ी ज़्यादा गर्म था। ऐसे में एक सवाल बेहद ही खास जहन में गुजर रही है कि एक पति अपने पत्नी को एक कामयाबी की ऊंचाई पर पहुंचाता है, एसडीएम बनाता है, पर एक कामयाब लड़का जब अपने माँ बाप के बदौलत से कामयाबी हासिल करता है तो अपने माँ बाप को छोड़ जाता है। इस पर आज तक चर्चा नहीं हुई है और ये मुद्दे हमेशा से कहीं ना कहीं पीछे होते हैं। बस चर्चा होती है तो गर्म मुद्दों की। तो चलिए आज लोगों से बातचीत करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन तमाम बातों को क्यों दबाया जाता है, उन माँ बाप पर कभी आज तक सवाल क्यों नहीं उठाए जाते, उन पर एक चर्चा क्यों नहीं होती है। कई लोग हैं हमारे पास, उनसे बात करते हैं। खास करके हमारे सामने एक बुजुर्ग है, उनसे बात करते हैं। आपके बेटे हैं चाचा जी? जी। अच्छा, ये बताइए कि एसडीएम ज्योति मौर्य की कहानी आपने सुनी होगी? हल्का फुल्का सुने हैं। तो ये बताइए कि एक पत्नी एक पति को छोड़ देती है तो चर्चा खूब होता है, पर वो कामयाब लड़के और लड़कियां जब एक कामयाबी हासिल कर जाती हैं और अपने माँ बाप को छोड़ देती हैं तो उस बात पर चर्चा क्यों नहीं होता? आखिर ऐसा क्यों होता है? आपका कहने का मतलब है कि लड़की पर उंगली उठ रही है, लड़का पर उंगली नहीं उठ रही। लड़की लड़का दोनों की बात कर रहे हैं। माँ बाप को छोड़ देते, मेरा मत बात कीजिए ना। आपका सेंस यही है कि एक लड़का अगर वैसा करता है अपने पति के साथ में तो कोई चर्चा नहीं होता है, लेकिन कोई लड़की उस तरह से अगर कर दिया तो बहुत ज्यादा चर्चा। नहीं, हम चर्चा ये कर ही नहीं रहे, आप मेरे टॉपिक को विपरीत ले गए। चर्चा ये हो रहा है कि जब ये चर्चा टॉपिक बन जाता है, खबर बन जाता है कि एक लड़की लड़का को छोड़ दिया, लड़का लड़की को छोड़ दिया, ये चर्चा बनता है। पर ये चर्चा क्यों नहीं होता कि एक माँ बाप को लड़का और लड़की कामयाबी हासिल करने के बाद छोड़ देते हैं, उस माँ बाप को धिक्कार देते हैं, इस पर चर्चा क्यों नहीं होती है? क्या लगता है कि इन तमाम मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए? एकदम उठाना चाहिए, लेकिन आज का जो आप युवा का जो सोच है, माँ बाप को रद्दी के टोकरी में रख के बात करता है, उनके मिजाज में यही बात बनती है, इसीलिए ऐसा होता है। छोड़ देने की तो बात छोड़ दीजिए। आज के डेट में बहुत, यानी कि 60% ऐसा मिलेगा कि बाप माँ को मारता है बेटा, आज शादी करके लाया पुतोहू, उसको कल मारती है। तो ये आप लोगों का सोच है, हमारे मन की सोच नहीं है। अब के जमाने में ये चीज ज्यादा दिखता है, पहले के जमाने में ये बात नहीं है। अब तो मान लो जमाने में एक शिष्टाचार था। अब तो मान लो कि हमारा भी तो एज हो चुका है, लेकिन उस समय में ये बात नहीं थी। तो कैसे आज के युवाओं को समझाने की कोशिश की जाए कि देखिए एक माँ बाप भी बहुत महत्वपूर्ण। I want to say you something about for the something is better than nothing. It is right, it is true. Already depend upon any person who has grievances and who has all. बिहार में आप हिंदी बोलिए। हाँ, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश नहीं सुनने वाले हमारे ऑडियंस। चलिए बोलिए। ओके, मैं बोलना यह चाहता हूँ कि समझदारी ही बहुत बड़ी चीज है। हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं, हम कमाते हैं, खाते हैं और उनके तरह ग्रीवांसेस नहीं करते हैं। दैट्स हाँ, बोलिए। बोल देता हूँ कि हम नरेंद्र मोदी नहीं हैं। नरेंद्र मोदी की चर्चा नहीं हो रही है यहाँ पे। हम यहाँ ये कर रहे हैं कि सभी लोग हमारे यहाँ जो भी हैं, सभी युवा या जो उम्र दराज हैं, सभी अपने हैं। ये जो है बताने का चीज नहीं है, खुद ब खुद समझने का चीज़ है। अच्छा, मतलब बताने की चीज़ नहीं है, युवाओं को सभी को समझने की ज़रूरत है। जी हाँ, मतलब अगर आप कोई भी चीज़ से को टॉपिक हो या मुद्दे हो या कोई खबर देखते हैं तो उसका असर होता है, उसको समझने की बारीकी से ज़रूरत है। आप कहाँ से हैं? नालंदा से। अच्छा, ये बताइए कि ज्योति मौर्य को लेकर आपने खबरें काफ़ी सुनी होगी, चर्चा का बाजार तो गर्म है इस मामले में। पर बताइए कि कई खबरें ऐसी भी है जहां पर माँ बाप को बेटे और बेटियां छोड़कर चली जाती हैं एक कामयाबी हासिल करने के बाद, चाहे वो शादी हो जाता है तब छोड़ जाते हैं या एक कामयाबी ऊंचाई हासिल करने के बाद छोड़ जाते हैं। कई ऐसे होते हैं, हम सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कई ऐसे होते हैं, पर उस पर क्या चर्चा क्यों नहीं होती? ऐसे क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो अपने बाप माँ पर ध्यान नहीं देता। अगर ध्यान देता तो आज वृंदा जो आश्रम खुला हुआ वो नहीं खुलता। तो लोग देख रहे हैं भीख मांग रहे हैं,
उसको जो बाल बच्चा भी अच्छा से कमा रहे हैं, वो भी भीख मांग रहे हैं। क्या अब बेटा बेटी को एक पैमाना दे देने के बाद, ऊंचाई दे देने के बाद उन काबिल नहीं होते कि अपने माँ बाप का बोझ उठा सके? काबिल होते हैं, लेकिन वो जो गांव का नीति जो रहता है ना, भाई भाई में जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, मतलब विवाद हो जाता विवाद के है। कारण जो वो सोचता है कि वो रखे, वो सोचता है कि माँ बाप को हम नहीं रखते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा सोचने वाला आप क्या सोचते हैं? आपके तो बाल बच्चे हैं। हमारे तो 2 नाती हैं, एक नतनी है, 3 लड़कियों को शादी किया मैंने। आईटीसी में मैं काम करता हूँ, आईटीसी होटल सोनार। अच्छा ये बताइए ना कि कैसे ये गलत है पर लोग इस पर चर्चा नहीं करते। दैट मीन्स ऑलरेडी इट इज रॉन्ग। यू हैव टू स्पीक हिंदी। नो ऑलरेडी हिंदी में बात कीजिए, हिंदी में। ये गलत है। बहुत युवा है हमारे साथ। आप कमा कर एक ऊंचाई हासिल कीजिएगा, कल के डेट में अपने माँ बाप को छोड़ दीजिएगा? नहीं मैम, नहीं छोड़िएगा ना। पर कई ऐसे लोग होते हैं जो छोड़कर चले जाते, भाग जाते, माँ बाप को दुक्कार देते हैं। ऐसे युवाओं को, ऐसे परवरिश को आप क्या कहना चाहेंगे? नो आंसर, नो कमेंट्स। आप नहीं बताना चाहेंगे? संस्कार होना चाहिए। ज्योति मौर्य नहीं हो सकता है। पर ज्योति मौर्य तो अपने पति को छोड़ के किसी और से आशिकी फरमा रही थी। बट ये बताइए कि वैसे बच्चे, जैसे आप युवा हैं, आपके माँ बाप आपको पढ़ा लिखा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, 2 वक्त की रोटी कमाकर, पैसे कमाकर आपका पेट भर रहे हैं, तो कल के डेट में आप उनको छोड़ दीजिएगा तो सवाल तो उठेगा ही ना। तो कई लोग ऐसे सवाल नहीं उठाते। आज हम उठा रहे हैं कि वो माँ बाप का क्या होगा जो कई बच्चे उनको छोड़ देते हैं। वो संस्कार पे डिपेंड करता है, आप कैसे, माँ बाप आपको कैसा संस्कार दिए हैं। मतलब माँ बाप संस्कार अच्छे देते हैं तब भी कई लोग छोड़ देते हैं, चाहे पत्नी आ जाती है उसके बाद या पैसे का गर्मी आ जाता है इस वजह नहीं से। तो वो पर्सनल उन लोग का माइंडसेट होता होगा। हाँ, मतलब सब ऐसे नहीं होते, सब कुछ ऐसे नहीं होते हैं, कुछ आप लोग यही होते कह हैं। रहे हैं। और लोग हैं हमारे साथ। प्रश्न ये है कि आज के डेट में देखते हैं कि ज्योति मौर्य जैसे तमाम पत्नियों का चर्चा होता है, पति का चर्चा होता है कि पति छोड़कर भाग जाते हैं, पत्नी छोड़कर भाग जाती है, पर उन माँ बाप का चर्चा नहीं होता है। वो माँ बाप जो बच्चे को पढ़ा लिखा कर एक कामयाबी तक पहुँचाते हैं और कामयाब होने के बाद वो लड़के लड़कियाँ माँ बाप को छोड़ देते हैं। तो वैसे माँ बाप के लिए आज हम प्रश्न उठा रहे हैं, आप जवाब दीजिए कि ऐसा क्यों होता है, उस पर सवाल क्यों नहीं उठते हैं? देखिए, अभी जो समय है बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जनसंख्या ज़्यादा है, लोगों को रहने के लिए जगह कम है, और ऐसे समय में एक ही घर है, उसके बाद उसके बच्चे के शादी हो जाता है तो वो कहाँ रह पाएगा? तो ऐसे माँ बाप को छोड़ देगा? नहीं, माँ बाप को छोड़ेगा नहीं। ये उसका पर्सनल मैटर है, पहला बात तो ये है। और ऐसी स्थिति में एक परिवार को एक संग रहना पड़ेगा। जब कामयाबी हासिल कर लेता है भैया, जब एक आपके पास बड़ा सा बंगला हो जाता है, पैसे हैं पॉकेट में भरे भरे, तब आप माँ बाप को क्यों नहीं रख सकते? ये बिल्कुल गलत है जो ज्योति मौर्य जी की है, बहुत गलत की है, इतना गलत की है कि उनको पूरा दुनिया अभी गलत कह रहा है, गलत निगाह से उनको देख रहा है। वैसे पति जो ईमानदारी उनको पढ़ाया लिखाया, उसके बाद भी उनको छोड़ दिया गया, तो छोड़ दिया गया, वो बहुत गलत की। और हो सके तो वो योगी का जो है कहना यह है कि उसको, उसका जो नौकरी उसको से भी निकाल दिया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आज के समय में अगर ऐसा किया जा रहा है तो हमारे अनुसार से वैसे लड़की को जीवित रहने का अधिकार नहीं है जो अपना पति को छोड़ दे। तो लड़के, अच्छा वो क्या बोलते हैं कि लड़का करता है ठीक है, लड़की करती है। हालांकि ज्योति मौर्य को लेकर आपको बता दें कि कभी अभी तक तथ्य साबित नहीं हुआ। लड़के की तरफ से भी बयान आ रहा है, लड़की की तरफ से भी बयान आ रहा है, दोनों की तरफ से बयान लगातार आ रहा है। तो अभी इस पर जांच पड़ताल चल रही है। पर हम चर्चा आपसे ये कर रहे हैं कि उन माँ बाप को बताइए, उन माँ बाप के बारे में बताइए जो बच्चे छोड़कर भाग जाते हैं। माँ बाप में भी कुछ गलती है और कुछ बच्चे में भी गलती होती है, लेकिन माँ बाप की गलती को इग्नोर करना चाहिए हर बच्चे को, क्योंकि माँ बाप जन्मदाता होते हैं और अगर गलती वो करते हैं उसको भी नज़रअंदाज करना। बुढ़ापा में छोड़ देते हैं ना, जहाँ पे बुढ़ापा में सहारा होना चाहिए बाल बच्चे को, माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। मतलब एक कोने में उनको आश्रम या कहीं पर भी फेंक देते हैं। ऐसे माँ बाप जो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा एक पैमाने पर पहुँचाते हैं, वैसे बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि कल की डेट में आपके बच्चे आपके साथ ऐसा करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपको दुख लगेगा। हाँ, दुख तो लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल गलत है। चाहे बुढ़ापा हो या फिर बचपन हो, चाहे जवानी हो, कोई भी स्थिति में माँ बाप को छोड़ने के मतलब फर्ज नहीं बनता है कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो बुढ़ापा हो जाए, चाहे वो नया हो, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। लेकिन हर बच्चे का, बेटे का फर्ज है कि वो माँ बाप को सही से सेवा करे जब तक वो जीवित है, चाहे वो उसकी परिस्थिति कुछ भी हो जाए, बस सेवा करे। हाँ, सेवा करे उसको, उसका जन्मदाता है। हाँ, कर्तव्य है, क्योंकि वो माँ बाप हर बच्चे का जन्मदाता होता है, जन्मदाता होता है, और जन्मदाता के चलते उसको हर
परिस्थिति में उसको सामना करके भी उसको सेवा करना अपना फर्ज बनता है। बिल्कुल आपने सही बोला। और तमाम कई लोग हैं, हम युवा से जानना चाह रहे हैं, वैसे युवा चेहरा हम ढूंढ रहे हैं, कोई युवा चेहरा वैसे हैं जो मुझे ये जवाब दे सके तो बताइए, सामने आइए, क्योंकि माइक सामने आप लोग के पास रखते ही आप लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि जवाब देना बेहद ही ज़रूरी है। आप बताइए क्या प्रश्न क्या? प्रश्न ये है कि ज्योति मौर्य का चर्चा बहुत हो रहा है, ठीक है, ज्योति मौर्य क्या की क्या नहीं की वो चर्चा हो गया, पर वो तमाम चीज़ों पर चर्चा अभी तक नहीं होती, उसे दबाया जाता है जब एक माँ बाप को बेटे छोड़कर या बेटियां छोड़कर भाग जाती हैं। तो वैसे माँ बाप को जो एक कामयाबी तक बच्चों को पहुंचाते हैं, ऊंचाई देते हैं, तो वो छोड़ना क्या जायज़ है? क्या बच्चे अपने माँ बाप को संभाल नहीं सकते? क्या वैसे व्यक्ति और वैसे बच्चों पर प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं होना चाहिए? सिर्फ कैरेक्टर उन तमाम पति पत्नियों पर ही लग सकता है? नहीं, वैसे माँ बाप को तो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि माँ बाप कुछ भी है तो उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, जितनी समस्याएं उन्होंने पाल पोस के बड़े करने में की है, बच्चे लोग कहाँ उसको उठा पाते हैं, जी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं, यही तो गलत है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को भागते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाना नहीं चाहते हैं। देखिए ना, कल आपका जैसे कि शादी हो, एग्जाम्पल दे रहे हैं हम आपको, आपका शादी हो जाता है किसी महिला से और वो महिला आपके मतलब अपने सास ससुर को नहीं अपनाना चाहती है, तो क्या आपका दायित्व नहीं बनता है कि अपनी पत्नी को समझा, अपने माँ बाप को जो आपको पाल पोस कर बड़ा किए हैं उनके लिए आपका एक कर्तव्य नहीं है? पहला नंबर तो ये है कि अपनी पत्नी को सुन रहे हो जो 2 साल से अपने साथ में आई है, और जो हमारे बचपन से जो बरसों से हमें पाल पोस के बड़ा किया उसके बारे में नहीं सोच रहे हम, ये तो बेवकूफ़ी हुई ना, ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना हुआ। क्या आप मैसेज देना चाहेंगे उन तमाम युवाओं को जो कामयाबी के लालच में अपने माँ बाप को धिक्कार देते हैं? मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि पहले तो अपने माँ बाप को देख लो जो तुम्हें पाल पोस के इतने बड़े किए हैं, और ये कल के आए हुए इनके पीछे तुम पागल हो रहे हो, जो पहले से तुम्हें पाल पोस के बड़ा किए हैं, इस काबिल बनाया है ताकि तुम्हारा वो, तभी ना तो वो आए तुम्हारे साथ में, अगर वो तुम्हें पालते ही नहीं, पोसते ही नहीं, अनाथ में छोड़ देते तो क्या करते हैं? अच्छा, एक बात बताइए, ज्योति मौर्य पर काफ़ी चर्चा हो रहा है, तो ज्योति मौर्य को लेकर उनका कैरेक्टर असैसिनेशन किया जा रहा है, यानी उनके कैरेक्टर, उनके चरित्र पर सवाल उठाया जा रहा है कि वो अपने पति को छोड़कर दूसरे मर्द के साथ भाग गई, आशिकी फरमा रही थी। अब देखिए, कई ऐसे केस भी आते हैं जहाँ पर पत्नी को छोड़कर पति भाग जाते हैं दूसरी महिला के साथ, ये एक बैलेंस रूटीन टाइप का बन गया है, कहीं ना कहीं पति भी और पत्नी भी वही कर रहे हैं। पर वैसे बच्चे जो अपने माँ बाप को छोड़ जाते हैं, तो क्या वैसे युवाओं पर एक सवाल नहीं उठ सकता है, क्या उन पर एक सवाल नहीं दागा जा सकता है कि आप में कुछ खामियां हैं तभी आप अपने माँ बाप को छोड़ कर गए हैं? क्या इस पर चर्चा का बाजार गर्म नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? ऐसे स्थिति में जिनको पत्नी छोड़ दे वो क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? इसके लिए आप कुछ बोलेंगे, जवाब दोगी? जब हमारा पत्नी छोड़ दिए, इंटर तक पढ़े हुए थे, हमारा घर पे एक राशन का दुकान, एक श्रृंगार के, तो उनको क्या चीज़ का कमी हो सकता है हमारे घर पे? जो आदमी हमारे माँ से 6 महीना के अंदर झगड़ा करके इतना छोटा छोटा पढ़ने वाला बच्चा 4 गांव तलक के जान चुके, उनका नाम है किरण देवी, हमारा नाम है सुजीत यादव, उनके साथ क्या होना चाहिए ऐसा वातावरण? हमारे साला साहब हैं रेलवे का इंजीनियर बेंगलोर में, अब उनके साथ क्या होना चाहिए? ऐसे लोग जो छोड़ देते हैं, जब आप छोड़ने वाली बात किए तो अपना दर्द सुनाना चाहिए इंसान को, जो कि हमारा माँ को भी हमको ऊपर से भरोसा उठ गया, जो जन्म दिए हैं। जी बिल्कुल। और मेरे माता पिता का भगवान से जुड़ा हुआ नाम है, माता जी का नाम है गीता देवी, पिताजी का नाम है स्वर्गीय सरवन यादव, जो कि 27 साल पहले इस धरती को छोड़ के चल गए इस दुनिया को। क्यों छोड़ जाते हैं? कमियां कहाँ है? क्या ऐसा क्यों होता है? कमियां पापा छोड़ नहीं गए दुनिया को, इस दुनिया से उनको उठा दिया गया है, क्योंकि वो सच्चा व्यक्ति थे जिसको ऊपर भरोसा करके अपने 3.5 कट्ठा ज़मीन लिख दिए, किर्लोस्कर को इंजन निकाल कर दे दिए बैंक के लोन से, दादी जी से छुप के, और उसके बाद वो व्यक्ति हमारे पापा जी को मर्डर कर दिया। तो उसके साथ क्या होना चाहिए? और जो हमारे पत्नी जो हमको साथ धोखा दिया, उनको क्या होना चाहिए? अच्छा, आप बताइए, आप अभी जॉब कर रहे हैं? नहीं, अभी जॉब नहीं कर, अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। कल को आप जॉब ले लेंगे तो आप अपने माता पिता को छोड़ देंगे? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम माता पिता को कभी छोड़ेंगे, लाइफ में कभी नहीं। मेरे माता पिता अभी मतलब 20 साल की उम्र में इतना मुझे किए हैं कि हम बता नहीं सकते, जितना मुझे फैसिलिटी मिलता है, और थोड़े सा के खुशी के लिए हम अपने माता पिता को नहीं छोड़ सकते। जी, तो जो युवा छोड़ जाते हैं, वो नहीं कहेंगे कि बिना पढ़े लिखे या कुछ कामयाबी हासिल किए बिना छोड़ जाते हैं। सोचिए ना, जो कामयाबी हासिल कर लेते हैं उनको लगता है कि माता पिता बोझ हैं, तो माता पिता को बोझ समझकर छोड़ देते हैं, तो कभी आश्रम में भेज देते हैं, कभी रोड के सड़कों पर वो मिलेंगे। तो ऐसे में क्यों होता है? वो माता पिता को क्यों धुकारा जाता है जो उनको जन्म दी है, जो उनका एक पालन पोषण करके एक ऊंचाई तक पहुंचाई है? देखिए, इसके बारे में तो सब लोग का अपना माइंडसेट होता है। अब मेरा माइंडसेट है अपना नहीं छोड़ेगा, हम अगला का तो माइंडसेट नहीं बता सकते, लेकिन ऐसा बेटा पर धिक्कार है जो अपने माता पिता को छोड़ दे जिंदगी में।
समझ रहे, और वो भी वाइफ के लिए छोड़ दे, ऐसा तो हो नहीं सकता। हाँ। तो यही है, ज्योति मौर्य पर चर्चा हुआ। ज्योति मौर्य अपने पति को धोखा दी और अपने दूसरे आशिक के साथ चली गई। हालांकि इस पर चर्चा लगातार उठ रहा है, पर हम आज का जो विषय खास चर्चा था वो इस पे था, उन तमाम युवाओं, उन तमाम बेटों और तमाम बेटियों पर जो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। एक कभी मतलब वो परवरिश, उस कर्तव्य को नहीं पाल पाते हैं या निभा पाते आप कह सकते हैं, और माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज चर्चा उसी पर थी, क्योंकि हर मुद्दे पर चर्चा बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि हर एक मुद्दे का अपना एक विशेष पैमाना है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहे हमारे चैनल टीडी न्यूज़ बिहार के साथ। नमस्कार, मैं हूं पारितोष कुमार। न कोई शोर, न आगे बढ़ने की होर, मौलिकता के साथ सिर्फ सच्ची और बड़ी खबर टीडी न्यूज़ पर। तो देखते रहें और सब्सक्राइब जरूर करें टीडी न्यूज़ बिहार। नमस्कार।